नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश में 15 स्थानों पर सरकारी आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य भारत की सेमी कंडक्टर रणनीति और इस क्षेत्र में हुए विकास को दर्शाना है। सम्मेलन की थीम है भारत की सेमी कंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल केंद्रीय विद्यालय नागौर में संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें प्राचार्य MR गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने रटने की पद्धति की बजाय अवधारणा की समझ पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों की रचनात्मक और तार्किक सोच सहित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर टोंक केंद्रीय विद्यालय में भी संवाददाता सम्मेलन में प्राचार्य गोपाल लाल मीणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालय में हो रहे क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से लोग भारत के गांवों से जुड़ सकेंगे। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश के कुछ गांवों के तमाम विषयों के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी और स्टॉलों में हर एक गांव की मनोरम झलकियां दिखाई गई। एक ट्वीट में श्रीमती लेखी ने सभी नागरिकों से भारत की विविधता भरी समृद्ध संस्कृति को जानने के लिए वेब पोर्टल पर जाने का आग्रह किया। कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस उपलक्ष्य में सवाईमाधोपुर जिले में वन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाघ संरक्षण को लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आज से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। बाघ दिवस को लेकर वन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ आज कलेक्ट्रेट से दशहरा मैदान तक निकाली गई साइकिल रैली से हुआ। रैली को उपवन संरक्षक प्रथम मोहित गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, युवा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। दिन में बाघ संरक्षण विषय पर स्कूली विद्यार्थियों की चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं दोपहर बाद बाघ परियोजना के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भी बाघ संरक्षण और जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में 15 स्थानों पर सरकारी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शालिम मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के चौहटन और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिए और जोधपुर, झुंझुनू, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामा, जोधपुर के बाप और जैसलमेर के नाचना में बालकों के लिए राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन बनेंगे। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अजमेर के केंद्रीय कारागृह में बंदियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा शुरू की गई है। अब बंदी यहां बुनियादी शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा भी ले सकेंगे। जेल अधीक्षक ने बताया कि एक निजी स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से जेल में बेसिक कंप्यूटर कक्षाओं का शुभारंभ किया गया है। इसमें बंदियों को 3 महीने के कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार में 24 बंदी प्रशिक्षण ले सकेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बनाई जाने वाली अमृत वाटिका में देशज तरह के 75 या अधिक पौधों को लगाने के सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री कुमार ने 9 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हर गांव से माटी का कलश ग्राम पंचायत तक और ग्राम पंचायतों से ब्लॉक स्तर तक लाया जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक से नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक ये कलश नई दिल्ली तक लेके जाएंगे, जहां राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित होगा। शहरी निकायों में भी इस अवसर पर कई आयोजन होंगे। प्रदेश में सक्रिय मानसून से विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी जयपुर में कल दोपहर बाद भी तेज बारिश हुई। बीकानेर के छतरगढ़ कस्बे में पिछले 24 घंटों में अच्छी बरसात हुई। वहीं कोलायत तहसील के झज्जू गांव में बारिश के चलते 1 दर्जन कच्चे मकान ढह गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल जिले भर में कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई। डूंगरगढ़ तहसील में जहां पिछले 2 दिनों में 208 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके चलते कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बुधवार को हुई बारिश के बाद कस्बे में 25 मकान क्षतिग्रस्त हुए और वहीं 7 मकान ढह भी चुके हैं। कस्बे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कस्बे में जल भराव को देखते हुए वहाँ सिविल डिफेंस और SDRF टीम ने पंप की सहायता से पानी की निकासी की। कोलायत तहसील के झज्जू गाँव में बीती रात बारिश के चलते करीब 1 दर्जन कच्चे मकान ढह गए हैं। उधर सियाणा गांव में भी करीब 30 से 40 मकानों के क्षतिग्रस्त होने और कई मवेशी के मारे जाने की भी खबर है। वहीं आज भी रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश से सुबह का आगाज हुआ है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। चूरू में कल दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं कोटा में देर शाम शुरू हुई झमाझम बारिश रात तक जारी रही। हनुमानगढ़ में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, पाली और राजसमंद जिलों में बादल गरजने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले की खानपुर ग्राम पंचायत में कल केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके तहत छात्राओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता और छात्रों के लिए पुशअप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश में 15 स्थानों पर सरकारी आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।